कल एकादशी है, कल व्रत है मेरा। एकादशी का व्रत लोग कहते हैं कि कर लिया, जान लिया, पर एकादशी शिव की आराधना हो, कृष्ण की आराधना हो, भगवत स्मरण हो। दशमी, ग्यारस और द्वादशी, दशमी, एकादशी और द्वादशी। एकादशी का व्रत, दशमी की रात्रि को जो आप भोजन करें वो सात्विक करें। एकादशी के दिन भोजन ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें। कितना सुंदर कहा है महाराज जी। यदि आपके यहां पर गौ माता है, आपके घर में अगर गौ माता विराज रही है, आपके घर में अगर गौ माता है, गाय की अगर आप सेवा कर रहे हैं, अच्छा गाय की सेवा भी बहुत बहुत कम लोग करते हैं। कई घरों में कुत्ता तो मिल जाए पर गौ माता नहीं मिले हो, और कुत्ता घुमाए नहीं, जब आधी आधी ऐसी ऐसी चड्डा पहन पहन के तो ऐसी शान दिखाए कि हमारे बराबर कोई वीआईपी नहीं, कुत्ता घुमा रहे हैं, और वीआईपी इतना कि हमारे बराबर कोई नहीं। और कहीं का गाय के बछड़े को घुमाए तो लोग के गंवा रहे हैं। कोई अगर गौ माता को घुमाने के लिए ले जाए, गाय को पकड़कर घुमाने के लिए ले जाए, शहर में गाय के बछड़े को घुमाने के लिए जाए, तो लोग कहते हैं गंवा रहे, और कुत्ता घुमाए तो वीआईपी। अब समझने वाली विषय ये है कि तुम कुत्ते को घुमाते हो कि कुत्ता तुम्हें घुमाता है। क्योंकि कुत्ता उधर जाए तो तुम्हें उधर जाना पड़े, कुत्ता उधर जाए तो तुम्हें उधर जाना पड़े। परंतु तुम्हारी किस्मत में भगवान ने लिखा भी तो कितना गजब लिखा कि तुम्हारे घर के छोरा छोरी छीछी करे तो वो एक काम वाली रख रखी है ना बच्चे को संभालने के लिए, तो तुम्हारे घर के बच्चे गंदगी करे तो वो काम वाली संभाले। पर तुम्हारी किस्मत तो देखो कितनी जोरदार लिखी, ने तुम कुत्ता कुत्ती के ने छीछी कराने ले जाओ। भजन करिए, थोड़ा सा प्रयास करिएगा। गौशाला में केवल गाय ना रहे, घर घर में गाय होना चाहिए। यहां पर तीसरे नंबर का जो, चौथे नंबर का जो उपाय बताया है, उपवास करने का जो नियम बताया, उसमें वर्णन किया। एकादशी के दिन अगर आपका व्रत है तो आप भूलवश भी डब्बे में रखी हुई रोटी गाय को ना देते हुए कुछ थोड़ा सा फलहार, कोई केला, कोई सेब, जो आप खाते हो, अंगूर, पपीता, जो आप ग्रहण कर रहे हो, उसका थोड़ा सा भाग आप गाय को प्रदान करो, आप गाय को दीजिए। थोड़ा सा भाग आप गौ माता को प्रदान करो, थोड़ा सा। एकादशी का व्रत का महत्तम कराए, थोड़ा सा फल दो, एक केला दो, एक सेब दो, पपीता दो। तुम जो फलहार कर रहे हो, चाहे तुम मोरधान पा रहे हो, चाहे तुम जो सामग्री पा रहे हो, पर वो थोड़ा सा, पर गौ माता को उस दिन फलहार दो, अगर एकादशी का आपका व्रत है तो। पर दोष है आपने एकादशी का व्रत तो करा, पर सामने गाय आई ना तो आपने फलाहार नहीं दिया, रोटी ही दी है, रोटी ही दी है। डब्बे में से निकाल के ले गई, गाय आई है रोटी देना, देव मना नहीं। बाकी के दिन आप आपके बेटे से कह दो रोटी दिया बेटा जा, पर आप अपने हाथों से, आपका व्रत है तो आप फलाहार आप कर रहे हो, तो फलाहार का ही दान गौ माता को दीजिए। बच्चों से कह दो, जाओ, सेवक से कह दो जाओ जरा दे के आओ रोटी, पर आप फल का दान दीजिए। महाराज बन सके जितना एकादशी के दिन भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें।
या अपने गुरु मंत्र का स्मरण करें, या जो मंत्र आपके हृदय में समाहित हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, राम कृष्ण शिव, जो मन पड़े उसका भजन करें, पर दिल से करें। जितनी देर करते बने उतना देर करें। अब कई लोग क्या करते हैं, जो 10वीं से जुड़ी हुई एकादशी रहती है ना, उसको करते, पर वैष्णवों की जो एकादशी मान्य है, वैष्णव धर्म की जो एकादशी होती है वो द्वादशी से जुड़ी हुई होती है, वह 12 से जुड़ी हुई होती है, द्वादशी से जुड़ी होना चाहिए महाराज। तो वो वैष्णव जो एकादशी होती है, वैष्णवों की एकादशी होती है, वो द्वादशी से जुड़ी हुई पूर्णता का सुख देने वाली होती है। हमें घटने के साथ नहीं चलना, ध्यान दीजिएगा, हमें किसके साथ चलना है, बढ़ने के साथ, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है कि पीछे आना है। वैष्णव आगे बढ़ता है, वैष्णव का धर्म है कि अग्रण्य भाव में चले, इसलिए वैष्णवों की जो एकादशी होती है वो आगे की ओर जाती है, अग्रण्य भाव में बढ़ने वाली, द्वादशी की ओर प्रवेश करने वाली, अर्थात हमारे कदम उन्नति की ओर बढ़े, हमारे कदम आगे वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और भगवान के चरणारविंद की ओर बढ़े, ना कि पीछे की ओर हटे। हम 10वीं के साथ मिली हुई एकादशी ना करें, हम द्वादशी के साथ मिली हुई एकादशी। वैष्णव एकादशी। फिर अगला वर्णन किया गया महाराज, शास्त्र कहता है, अगला वर्णन जो किया गया उसमें बताया, प्रयास करें जिस दिन एकादशी हो उस दिन घर में बुआरी झाड़ू आदि जो लगती है वो दूसरा लगा ले। क्यों? उसका वर्णन है, अगर आप बुआरी लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे तो हो सकता है कोई जीव आपके हाथ के द्वारा मर जाए। अब एक बार ये कथा हमने काशी में कह दी थी, तो एक अम्मा खड़ी हो गई और उन्होंने कहा, महाराज जी हम तो दोनों ही हैं और मेरी रे एकादशी, तो मैं पोछा किससे लगूं? अब मैंने कहा अम्मा तू तो रहने दे, तू ही लगा ले। अब हम कह दें कि अब एक तो बोल रहे कि हम घर में दो, और आप कह रहे हो कि जिसका व्रत रहे वो पोछा ना, तो मत लगाओ, छोड़ दो एक दिन, कोई जरूरी है झाड़ू लगा लिया सब पोछा। तो प्रयास करो कि कोई जीव ना मरे, प्रयास करो। 2 चंदन होते हैं, शिव महापुराण की कथा दोनों चंदन का वर्णन कर रही। एक होता है हरि चंदन, एक होता है शिव चंदन। और दोनों चंदन बहुत कठिनता से नहीं बनते, पूर्ण समर्पण के साथ में ये दोनों चंदन का निर्माण होता है। हरि चंदन, तुलसी अपने आंगन में रहती है, तुलसी का पौधा जब सूख जाता है तो तुलसी की जो लकड़ी होती है उसको घिसकर पानी में भगवान को लगाया जाता है, वो चंदन हरि चंदन कहलाता है। और कोई बेलपत्र का वृक्ष जब सूख जाता है और उसकी जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी को घिसकर जो चंदन बनाया जाता है और शिव को लगाया जाता है, उसको शिव चंदन कहते हैं। और दोनों चंदन अपना अपना कार्य करते हैं। जैसे चंदन लगाते समय 3 उंगली का प्रयोग हम भगवान शिव पर करते हैं, आकार, ओमकार, ओमकार। ये 3 उंगलियों का प्रयोग हम शिव जी पे चंदन लगाते समय करते हैं। शिव चंदन एक ऐसा चंदन, जब कोई बेलपत्र की लकड़ी, कोई बेलपत्र का पेड़ जब सूखता है तो उसकी छोटे से लकड़ी को हम अपने घर में रखकर उसको घिसकर शिव जी को इन 3 उंगलियों से चंदन को लगाते हैं। आकार, ओमकार और मकार, तीनों।
पर इन 3 उंगली को जब हम लगाते हैं और 3 उंगली से जब हम त्रिपुंड बाबा का लगाते हैं तो उसमें जो नीचे की उंगली है मकार, जो नीचे की रेखा है मकार, हम जब चंदन लगा रहे हैं तो नीचे नीचे की जो रेखा है, एक फोटो आया है, जैसे ये 3 उंगली से ये चंदन लगा, आकार, ओमकार और ये मकार। अब दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता है कि चंदन की लकड़ी से जो हमने चंदन लगाया वो भी श्रेष्ठ है, पर बेलपत्र की लकड़ी से जो हम चंदन लगाते हैं, चंदन घिसते हैं और वो भगवान शिव को लगाते हैं, उसमें जो ये मकार वाली रेखा है, जब हम 3 उंगली लगाते हैं तो नीचे की जो मकार की रेखा है उस रेखा का थोड़ा सा चंदन, यदि कितना भी बीमार व्यक्ति है उसके कंठ में अगर वो चंदन मकार की रेखा का थोड़ा सा चंदन उसके कंठ पर लगाना प्रारंभ कर देते हैं तो 15 दिन में वो पलंग पर से उठकर बैठना प्रारंभ कर देता है, कितना भी बीमार क्यों। आकार, ओमकार और मकार 3 रेखाएं हम चंदन की खींचते हैं, जैसे इसमें 3 रेखा खींची, 3 रेखा। एक हरी चंदन है जो तुलसी की लकड़ी को घिसकर, जब तुलसी सूख जाती है, तुलसी जब सूख जाती है तो उसकी लकड़ी को घिसकर तैयार करा जाता है, उसको हरी चंदन कहते हैं। और वो हरि चंदन भगवान नारायण को, शालिग्राम भगवान को, भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को वो हरि चंदन लगाया। हरि चंदन का लेपन किया जाता है और वो हरि चंदन भी बड़ा काम का है महाराज। जब शालिग्राम भगवान को हरि चंदन लगाते हैं, हरि चंदन का लेपन करते हैं, या एक बिंदी भी हरि चंदन की लगाते हैं, और यदि वो हरि चंदन का एक छोटा सा अंश मात्र भी हम लेकर आए, और जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की शिकायत होती है, चढ़ने में चलते चलते हाँपड़ी भरा जाती है, हाँप भरा जाती है, डॉक्टर ने कह दिया कि फेफड़े 70%, 60%, 80% खराब हो गए हैं, काम नहीं कर रहे, उस व्यक्ति के हृदय पर, वक्षस्थल पर यदि वो हरि चंदन का लेपन जो शालिग्राम भगवान पर, भगवान श्री हरि पर, राम जी पर, ठाकुर जी पर, कृष्ण पर, लड्डू गोपाल पर जो आपने किया है, उसको यदि हम लगाना चालू करते हैं तो उसको भी फिर चलने में तकलीफ नहीं आती और फेफड़े उसके काम करना प्रारंभ कर देते हैं। वो हरि चंदन की भी एक प्रथा। तो 2 चंदन, एक हरि चंदन, एक शिव चंदन। जम के बोलेंगे सभी लोग, हरि चंदन काय से बनता है? तुलसी की लकड़ी से। और शिव चंदन काय से बनता है? बेलपत्र जो सूख जाता है, लकड़ी जो सूख जाती है उसके। दोनों कारगर। और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, घिस घिस चंदन तुझे लगाऊं, नित नित तुझको रोज मनाऊं, घिस घिस चंदन तुझे लगाऊं। हे भगवान, नित्य तेरे को मैं मनाऊं, घिस घिस चंदन रोज लगाऊं, नित नित भोला तुझे मनाऊं,
घिस घिस चंदन रोज लगाओ, नित नित भोला तुझे मनाओ, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आईसा, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आईसा। नित्य पूजन का एक फल। एकादशी के दिन शंकर भगवान को चावल का दाना चढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बीमार व्यक्ति से कोई बीमार व्यक्ति है, बहुत रोगीला, उसको बहुत रोग है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, सब कुछ है उसको, और वो रोगीला व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाकर पूछे, डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं बहुत कष्ट में रहती हूँ, बहुत तकलीफ है शरीर में, और अभी सावन का महीने का व्रत आ रहा है डॉक्टर साहब, 1 महीना में व्रत करती थी पहले, करूं कि नहीं करूं? तो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे? बोलते जाओ जरा जम के। डॉक्टर बोलेगा कि आप व्रत मत करो। डॉक्टर एक बात कहेंगे, शरीर स्वस्थ रखना है, व्रत बाद में हो जाएगा, अगले वर्ष कर लेना, पर अभी शरीर को सही रखने के लिए दोनों समय अच्छे पेट भरकर सात्विक भोजन करो और अपने शरीर को ठीक करो। सात्विक भोजन अपने शरीर को, व्रत बाद में भी हो जाए, अगले वर्ष हो जाए। अभी तुम थोड़ा सवेरे 2 बिस्कुट ले लिया करो, सुबह नाश्ता ले लिया करो, भोजन ले लिया करो, फिर दोपहर में कुछ हल्का फुल्का लेकर थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहना चाहिए हो। थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ी थोड़ी देर में खाओ, एक साथ सुरसा जैसे मत निपटा जाए, थोड़ा ज्यादा खाओगे और ज्यादा कमाओगे तो दूसरों को कष्ट नहीं होगा, कष्ट खुद को होगा। ज्यादा खाओगे आपाच्य हो जाएगा, रात की नींद उड़ जाएगी, शरीर में अच्छा नहीं लगेगा। ज्यादा कमाओगे, रात की नींद उड़ जाएगी, दुनिया की दृष्टि तुम पर पड़ जाएगी और तुम्हारी रातों की नींद। कमाओ भी उतना जितना खर्च कर सको और खाओ भी उतना जितना पचा सको। अति सर्वस्व वर्जक। डॉक्टर कहेंगे ये तुम्हारा व्रत जो है ना अगले साल कर लेना, इस साल मत करिए, इस साल तो आराम से भोजन वोजन करो तुम लोग, बढ़िया प्रेम से खाओ पिए। तो उसी तरह किसी ने पूछा कि चावल का दाना एकादशी पर भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं? चावल का दाना शंकर जी को चढ़ाते क्यों है, पहले तो वो समझ। बेलपत्री का तो महत्व आपको बार बार बताया कि बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है, कहीं रोग के लिए, कहीं बीमारी के लिए, कहीं किस कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए। चावल का दाना अगर हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं तो क्यों चढ़ा रहे हैं, उसका कारण क्या है? चावल का दाना शिव को चढ़ाने का केवल एक कारण रहता है कि चावल को अक्षत कहते हैं। अक्षत का मतलब होता है अक्षय। उसका मतलब क्या होता है? अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। जब हम भगवान शंकर को चावल का दाना चढ़ाते हैं, जैसे बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, बहुत समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से।
चावल का दाना हमारे मस्तक पर तिलक करने के बाद पंडित जी क्यों लगाते हैं कि भगवान जैसा समय आज चल रहा है, आप पूजन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा नारायण, मेरा सत्यनारायण भगवान, मेरा राम जी, मेरा विष्णु जी, मेरा भागवत मैया, मेरी रामायण मैया, ब्राह्मण मस्तक पर तिलक लगाने के बाद चावल इसलिए लगाता है कि जैसा समय आज चल रहा है, भगवान तुमको ऐसा ही समय बनाकर रखे और तुम ऐसे ही चार चांद लगाते रहो, दान पुण्य संकीर्तन करते रहो, इसलिए मस्तक पर चावल का दाना लगाया जाए। कोई मर जाता है, मरने के बाद जब तक पगड़ी नहीं होती तब तक माथे पर तिलक चावल का दाना लगाया जाता है। जम के बोलो जरा, नहीं लगाते। किसी पंडित जी से पूछो, ब्राह्मण देवता से पूछो, ब्राह्मण देवता ये कोई मर गया और हमारा तो नियम है कि हम सिर पे तिलक लगाते हैं, चावल लगाते हैं, या पंडित जी से हम तिलक लगवाते हैं, मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाके तिलक लगवा के हम चावल का दाना लगवाते हैं, क्यों नहीं लगाते? उसका कारण क्या है? जब किसी के मरने के बाद 10 दिन तक 12 दिन तक मस्तक पर तिलक क्यों नहीं लगाया जाता? 10-12 दिन तक माथे पर तिलक या चावल क्यों नहीं लगाया जाता? उसका कारण है कि ये जो समय आया है, तुम्हारे यहाँ जो गमी हुई है, तुम्हारे यहाँ कोई मर गया है, तुम्हारे यहाँ किसी के प्राण छूट गए हैं, तो ब्राह्मण इसलिए तिलक नहीं लगाता आपको, इसलिए चावल का दाना नहीं लगाता कि ऐसा दिन भगवान अब ना लाए, इसको अमर ना करे, इसको अक्षय ना करे, इसको प्रबल ना करे। और जब चावल का दाना, तो यहां शिव महापुराण की कथा करी, चावल का दाना हम शिव जी को क्यों चढ़ाते हैं, भगवान को क्यों समर्पित करते हैं, भगवान के पूजन में अक्षत क्यों समर्पित करते हैं, चावल क्यों समर्पित करते हैं, उसका कारण क्या है? तो कहा आज मैंने जब चावल का दाना आपको समर्पित करा है, जिस भाव से, जिस विश्वास से, जिस श्रद्धा से, जिस मन से मैं आपको रिझा रही हूं, हे भोलेनाथ मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर, इसको अक्षय कर देना, इसको अमर कर देना, बस इतनी कृपा आप कर। अब किसी ने पूछा एकादशी के दिन चावल चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए, तो यहां तो सीधी सीधी बात है, बीमारी देखकर थोड़ी ना आती है कि नवरात्र चल रहे हैं कि सावन का सोमवार चल रहा है, बीमारी तो बीमारी। तुम चावल मत खाओ। तिरुपति कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। जगन्नाथ जी कौन कौन गया? हाथ उठाओ। हाँ ठीक है। द्वारका जी कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। बद्रीनाथ कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। एकादशी के दिन कभी तुम बद्रीनाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम द्वारका चले जाओ, एकादशी के दिन तुम तिरुपति चले जाओ, एकादशी के दिन तुम जगन्नाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम्हारी मर्जी पड़े भगवान के किसी धाम में चले जाओ और भगवान को भोग लगाओ और उनकी थाली को झांक कर देखना, उसमें चावल जरूर मिलेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि चावल नहीं मिलेगा। बद्री नारायण में भगवान को चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, द्वारका में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, आपको जगन्नाथ में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, तिरुपति में मिलेगा, द्वारकाधीश में मिलेगा, नाथू द्वारा में मिलेगा, सांवरिया सेठ में मिलेगा, काकरोली जी में मिलेगा। आप जहां जाओगे वहां पर एकादशी के दिन भगवान को चावल आएगा, क्योंकि भगवान के लिए परहेज नहीं है। जो काम में डूबा हुआ है, जो आसक्ति में डूबा हुआ है, जो लोभ में डूबा हुआ है, जो वासनाओं में डूबा हुआ है, जो तृष्णा में डूबा हुआ है, और जो माता के गर्भ से जन्म लिया, एकादशी के दिन चावल उसको नहीं खाना। बहुत सुंदर संवाद है, ध्यान दीजिएगा। जिसके घर में कमाने वाले 2-4 हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो
नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरापान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए, करना एकादशी। पंचदशमी पंच शनि पूजन की महत्वता होती है। क्यों कहा जाता है कि अगर कोई आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत टेंशन दे रहा है, बहुत ज़्यादा अगर वो इतना हताश हो गए कि आपने सोच लिया अब तो मर जाऊं तो अच्छा है, इसका नाम लिख जाऊं, ये सब चीज़ करने से अच्छा है पाँच दशमी। दशमी जानते हो? पाँच दशमी, कोई सी भी पाँच दशमी आप चुन लीजिए, परंतु वो दशमी अमावस्या के पहले वाली नहीं होना चाहिए, वो पूर्णिमा के पहले वाली दशमी। पाँच कोई सी भी दशमी पर शमी के वृक्ष के नीचे जाइए, घी का दीपक लगाइए, शुद्ध जल तांबे के पात्र में लेकर जाकर अर्पित करिए, पहले दीप जलाना, उसके बाद शमी के पौधे में जल डालना और पौधे उस वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर वहीं पर एक चावल का दाना समर्पित कर कर बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा मुझे बहुत कष्ट है, ये मेरा एक तकलीफ मुझे दे रहा है, बस आप मेरी तकलीफ को दूर करना, शिव की ऐसी कृपा होगी। पाँच शमी पूजन, जब विजय दशमी के भाव से दशमी आपके यहाँ पर भी पूजन होती, विजय दशमी पे हमारे यहाँ शमी के पत्र की बड़ी पूजन का महत्व है। पाँच दशमी पाँच शमी पूजन कर ली जाती है तो जो भी आपका द्रोही होता है वो आपसे दूर हो जाता है या आपसे स्नेह कर कर आपके करीब आ जाता है। ये बड़ा सुंदर प्रसंग यहाँ पर आता है भगवान शिव की कथा में। औरव ऋषि की बेटी थी शमी और धौम्य ऋषि के पुत्र थे मंदार। मंदार आंकड़ा पुष्प, शमी औरव ऋषि की बेटी। जब बड़ी होती चली गई तो वो औरव ऋषि की बेटी शमी ने जीवन में कुछ किया ना किया, पर एक काम औरव ऋषि की बेटी शमी करती रही कि भरण पोषण में अग्रणी रही। कोई भूखा मिल गया, औरव ऋषि की बेटी ने अपना भोजन तक दे दिया। ये बेटी का जीवन होना चाहिए। कई महाराज औरव ऋषि की बेटी शमी उसमें की थी, अगर उसकी थाली में कुछ भी नहीं बचा चलेगा, पर सामने वाला भूखा नहीं रहना चाहिए, उसको जरूर खिला देना। ये बड़े विचित्र शब्द हैं, जरा शिव महापुराण के इसको समझ लेना कि शमी का पेड़, जिस शमी की पत्ती में कांटे होते हैं, जिस बेलपत्र में कांटे होते हैं और जिस आंकड़े को मंदार के फूल में वो दूध होता है कि आंख में चले जाए तो आंख बेकार हो जाती है, वो दूध होता है जो जहर का काम कर जाता है, ये सब शंकर भगवान को चढ़ रहा है। शमी जिसमें कांटे हैं, बेलपत्र जिसमें कांटे हैं, मंदार का फूल जिसमें जहर भरा पड़ा है, धतूरा जिसमें जहर भरा पड़ा हुआ है, ये शिव को क्यों समर्पित है? ये शंकर को क्यों चाहिए? ये शंकर के पास क्यों जा रहे हैं? क्यों? उसका एक कारण है, सत्य बोलने वाला हमेशा बुरा होता है, हमेशा बुरा होता है। और वो सत्य बोलने वाला व्यक्ति, शमी कांटों में रमी हुई है, लदी हुई है, पर भाव शुद्ध है, उसका भाव गड़बड़ नहीं हुआ उसका। मंदार धौम्य ऋषि का पुत्र, ये आंकड़ा मंदार धौम्य ऋषि का पुत्र। कई लोग पूछते हैं गुरुजी आपने एक बात कही कि तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है
शिव जी का उसका स्मरण कर कर 21 बार कमर में बांधा जाता है उसको। नारी का जो रजो धर्म होता है उसके कौन से दिन? 7वें दिवस। क्या इतना उस मंदार का उस इतना वर्णन होता है उस सफेदाकड़? तो यहाँ शिव कथा कह रही है, शमी कांटों में रहकर भगवत भजन कर रही है, और मंदार जो स्वयं धौम्य ऋषि के पुत्र हैं, वो साधारण नहीं है। धौम्य ऋषि का पुत्र मंदार, वो आंकड़ा साधारण नहीं है। वो आंकड़े की जड़, वो आंकड़े का पुष्प साधारण नहीं, मंदार का पुष्प साधारण नहीं। शिव भक्ति के अंदर ली शिव। महाराज मंदार सोनक ऋषि के यहां पर विद्या अध्ययन करने के लिए गए। अब धौम्य ऋषि के पुत्र जब विद्या अध्ययन करने के लिए शौनक बाबा के यहां जाते हैं, शौनक ऋषि के यहां पहुंचते हैं, तो एक बार भुषुंडी ऋषि, अब भुषुंडी ऋषि जो किसी देवता को नहीं मानते, कहीं नहीं जाते, केवल एक जगह पर ही आराधना में लगे रहते हैं, और वो श्री गणेश जी महाराज की आराधना करते। केवल गणेश जी की आराधना करते, बाकी के कहीं नहीं जाते वो भुषुंडी ऋषि। अब भुषुंडी ऋषि जो गणेश जी की आराधना में लगे रहते, समय बीतता गया। बहुत लंबा समय निकल गया गणेश जी की आराधना करते करते। आज भुषुंडी ऋषि आए, और भुषुंडी ऋषि जैसे ही आए, गणेश जी की आराधना में लीन है, भगवान की भक्ति में लीन है, कोई मतलब नहीं किसी से। अपनी आराधना, अपना तप, अपनी साधना और उसका बल, इसके सिवा कुछ नहीं जानते भुषुंडी बाबा। भुषुंडी जी ने कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसी तप साधना श्री गणेश जी महाराज की करी। गणेश जी प्रसन्न हो गए, और उनके प्रसन्न करने के लिए भुषुंडी बाबा के ऊपर गणेश जी यूं ही नहीं प्रसन्न हुए। भगवान देवादिदेव महादेव ने स्वयं ने भुषुंडी बाबा के लिए, भुषुंडी ऋषि के लिए, देवादिदेव महादेव ने गणेश जी से कहा कि ये भुषुंडी ऋषि के पास जाओ, इतने सालों से तप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, कोई तो वर दो उनको, जाओ तप साधना के लिए, उनको प्रसन्न होकर वर दीजिए। भुषुंडी बाबा के पास में, भुषुंडी ऋषि के पास में श्री गणेश जी महाराज पहुंच गए, और गणेश जी महाराज ने भुषुंडी ऋषि को देखकर तुरंत कहा, आपको क्या वर दूं मैं? शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। मंदार, शमी दोनों का मंगल विवाह हुआ। मंदार और शमी दोनों का मंगल विवाह हुआ, दोनों का मंगल विवाह। और दोनों का जब मंगल विवाह हुआ, दोनों का विवाह होने के बाद में दोनों घूमते हुए भ्रमण करते जा रहे थे, भ्रमण करते करते जा रहे। और भ्रमण करते करते जब दोनों जा रहे थे, वहीं से भुषुंडी जी निकल कर जा रहे थे, जिन भुषुंडी जी ने भगवान गणेश जी की आराधना करी, खूब आराधना करी, खूब दिल से, इतनी आराधना करी कि गणेश जी महाराज प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। मांगो तुम्हें क्या चाहिए महाराज जी, बस केवल इतनी सी कृपा कर दो कि मैं आप तो नहीं बन सकता और आप में नहीं बन सकते, पर आपका जो स्वरूप है, ये स्वरूप थोड़ा सा शीश का मुझे दे दो। केवल एक भुषुंडी ऋषि ऐसे थे जिनका शीश गणेश जी जैसा था, भुषुंडी ऋषि। जिनका शीश गणेश जी जैसा था। और जिनका शीश गणेश जी जैसा,
मंदार और शमी की शादी हो गई, इन दोनों ने हंसना प्रारंभ कर दिया। जो भुसुंडी ऋषि जा रहे थे इनको देखकर हंस दिए, बहुत तेज ठाका लगाकर हंसे हंसे। दुख हुआ, हृदय में चोट पहुंची, हृदय दुखित हुआ, हृदय द्रवित हुआ, हृदय में दुख हुआ, द्रवितता हुआ। और जब हृदय में दुख हुआ, द्रवितता हुई, कुछ दुख हृदय में जब हुआ, तब भुसुंडी बाबा ने क्रोध में आकर कह दिया, ए मंदार शमी, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मंदार और शमी मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। शमी मंदार वृक्ष के रूप में हो गए, खड़े रहे, विनती करते रहे, ये श्राप ठीक नहीं, कृपा करिए, कृपा करिए, दया करिए, करुणा करिए। तब देवाधिदेव महादेव कहीं देखिए, मंदार और शमी ने, दोनों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करी और देवाधिदेव महादेव ने वर दे दिया, सुनो शमी और सुनो मंदार, यदि कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, सुनो मंदार, सुनो शमी, अगर कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ के स्नान का जो पुण्य होता है वो एक क्षण में प्राप्त हो जाए। हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य, हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य एक क्षण में प्राप्त हो। ये मंदार, ये शमी, हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य एक साथ। शमी की पत्ती देखिए आप लोगों ने, जम के तो बोले जरा, देखिए मंदार पुष्प भी देखा हुआ है। अब शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को भगवान देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाने का शमी की पत्ती जो होती है, उस शमी की पत्ती को चढ़ाने का एक नियम भी होता है। थोड़ा सावधानी से सुनना इस नियम को, जो आपके जीवन को सार्थक बना सकता है। शमी की पत्री को चढ़ाने का एक नियम है, बड़ा सुंदर नियम, आपके जीवन में उतारने लायक। महाराज, जब सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो जाए, बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर यह प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए, भाव से सुनिए। पत्ती, शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को कब, कैसे और कहाँ चढ़ाना चाहिए, और शमी की पत्ती का फल क्या होता है, वो भी अभी अपन समझ लें उसको। शमी की पत्ती, संपूर्ण स्नान भगवान का हो जाए, संपूर्ण स्नान। आप समझें उसको, जैसे ये शिवलिंग है, जलाधारी, जल निकल कर जाने का स्थान, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग, शिव का स्वरूप, ऊपर जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, जो पानी नीचे गिर रहा है, शिव जी की बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की पुत्री बेटियां। अब जब देवाधिदेव महादेव को शमी का पत्ता चढ़ाया जाता है, कब चढ़ाते हैं, जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो,
शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया हो, संपूर्ण श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया, संपूर्ण श्रृंगार। बाबा को चंदन का लेपन, अबीर, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, जो भी तुम्हें चढ़ाना है सब कुछ तुमने चढ़ा दिया। सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया। तब शमी की पत्ती को मां जगतजननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वह मां जगतजननी देवाधिदेव महादेव से उनके कानों में श्रवण करा। शमी पत्र का एक बात और स्मरण में रहे, शमी पत्र की बहुत एक बात और अपने स्मरण में लीजिएगा। शमी पत्र की दरिद्रता बहुत है। जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत ज्यादा है, किराया तक नहीं है, मैं कैसे जाऊं, कैसे उस महादेव के दर्शन पाऊं, कैसे उसकी चौखट पर जाऊं, कैसे उसको नमन करूं, तब उस जगह पर आप एक बेलपत्र, जहां से जलाधारी बहती है उधर एक बेलपत्र, जहां जलाधारी के ठीक विपरीत की स्थिति में, और 7 शमी पत्र मेरे महादेव के ऊपर, केवल आपके हृदय की बात कहते हुए शमी पत्र और बेलपत्र इस तरह से समर्पित। पहले ध्यान रखना, पहले पूरा श्रृंगार, स्नान, पूजन, चंदन, अक्षत, गुलाल, अबीर सब हो जाए, उसके बाद की बात है ये, उसके बाद की बात। एक बेलपत्र इधर, एक बेलपत्र इधर, और उसके ऊपर 7 शमी पत्र के पत्ते एक एक कर कर चढ़ाना, पूरे इकट्ठे कर कर नहीं, एक एक कर कर बाबा से विनती करते हुए, कांटों से भरी हुई शमी है जिसको तूने निहाल कर दिया, मेरी जिंदगी भी कांटों से कम नहीं है, मैं जानती हूं तो मुझे भी निहाल कर देगा, तू मुझे भी निहाल कर देगा। खा एक मंदार, एक शमी, दोनों में बल हो, दोनों में बल है। करो शिव की आराधना। जितना फल बेलपत्र को चढ़ाने पर प्राप्त होता है, जितना फल बेलपत्र को शिव को समर्पित करने पर प्राप्त होता है, वैसा ही मां पार्वती जी ने, देवाधिदेव महादेव ने शमी को, जो कि औरव ऋषि की पुत्री हैं, मंदार जो कि धौम्य ऋषि के पुत्र हैं, इनको स्वयं शिव ने वर प्रदान किया है। शिव ने, भगवान शंकर ने। शिव ने वर दे दिया, मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती ने वर दे दिया, मां आद्य शक्ति ने वर दे दिया, पार्वती ने वर दे दिया। सुनो, मां पार्वती जी शमी को कह रही हैं, सुन शमी, सुनो मंदार, देवाधिदेव महादेव ने तुमको वर दिया है कि हजारों लाखों अश्वमेध यज्ञ का फल, स्नान का फल एक शमी पत्र और एक मंदार के पुष्प से प्राप्त हो जाता है। अब मां पार्वती भी शमी को, मंदार को वर प्रदान कर रही है। ये मां है, ये माता है। अब एक बार यही बात हमने कथा में कही थी कि दरिद्रता को मिटाने के लिए ये बेलपत्र यहाँ माता जी के, शिव जी के चरणारविंद में, माता जी के हस्त कमल पर ये भगवान का जो सुंदर, माँ पार्वती की पीठी का ये सुंदर जो हस्त कमल है और ये चरण भाग हैं, यहाँ समर्पित करो। तो किसी ने पूछा, गुरुजी ये बेलपत्र को यहाँ चढ़ाने से उसका फल क्या मिलता है? तो कहा माँ आद्य शक्ति, माँ जगदम्बा, माँ जगतधात्री, माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ देवी प्रसन्नता धारण कर,